हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए, आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085। इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्ट 2 का। मतलब जैसे अपना पार्ट 1 में सी प्लस प्लस था, उसी तरीके से ये जो लेसन है ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। टोटल जो क्वेश्चन पेपर में ये जो लेसन है ये कितने मार्क्स का कवर होता है वो देख लो आप लोग। ये टोटल 45 मार्क्स का आता है। देख सकते हो आप लोग कितने मार्क्स का आता है, 45 मार्क्स का आता है। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट लेसन है, अपना पार्ट 2 का लेसन है ये। ठीक है, क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085। टोटल 45 मार्क्स का आता है, जिसमें से आप लोग देखोगे कि जो क्वेश्चन नंबर 5 रहता है, क्वेश्चन नंबर 5 पूरा का पूरा इसी चैप्टर के ऊपर रहता है। जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे उसमें 5-5 मार्क वाले 3-3 क्वेश्चन रहते हैं और में। ठीक है, आप लोगों को उसमें से 2 सॉल्व करने पड़ते हैं। तो टोटल वहां पे आप लोगों का ये 30 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, 30 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं वो 5-5 मार्क्स वाले में। और फिर रहे कितने, 15 मार्क रहे। तो ये जो 15 मार्क्स रहते हैं, ये 15 मार्क्स आपके रहेंगे एमसीक्यू में। 3 मार्क्स 4 मार्क्स इसमें आप लोगों का ये क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, 15 मार्क्स के। देन यहाँ से आप लोग कितने सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से आप लोगों को 10 ही मार्क्स मिलेंगे। जैसा टोटल मिला के आप लोगों को 25 मार्क्स आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 25 मार्क्स के जो आंसर्स है, क्वेश्चंस है, वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो इस लेसन के क्वेश्चन पेपर में। मींस पूरा का पूरा जो हाफ पोर्शन है क्वेश्चन पेपर का, ठीक है, मतलब पार्ट 2 का पूरा हाफ पोर्शन, हाफ मार्क्स आप लोगों को इसी लेसन से मिल जाएगा अगर आप लोग अच्छी तरीके से इस लेसन को करते हो तो। ओके, देन आफ्टर इसमें और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें ना आप लोगों को बहुत ही जो कम चीजें हैं, ठीक है, कम एकदम देखना है आप लोगों को। कम मीन्स आप लोग बोलोगे कम मीन्स क्या। अब इसमें ना कुछ सिलेक्टेड पार्टी है। अब इसमें टॉपिक्स देख लेते हैं अपन, टॉपिक्स के हिसाब से आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है एड्रेसिंग मोड्स। ओके, इसमें सबसे पहला टॉपिक है एड्रेसिंग मोड्स। इसमें सबसे पहला टॉपिक है एड्रेसिंग मोड्स। ओके, एड्रेसिंग मोड्स है एक। उसके बाद में सेकेंड जो है वो है प्रोग्रामिंग मॉडल। अब ये देखो, ये जो प्रोग्रामिंग मॉडल है ना, ये पिछले साल ना हटा दिए गए। ठीक है, ये जो प्रोग्रामिंग मॉडल है पिछले साल हटा दिया गया है। मतलब जो 25% जो डिडक्ट हुआ है ना, उसमें आ जाए प्रोग्रामिंग मॉडल। अब देखो, ये तो हटा तो दिया है लेकिन अपन इसको पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, प्रोग्रामिंग मॉडल। और उसके बाद में आता है फिर इंस्ट्रक्शन सेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंस्ट्रक्शन सेट। इसी के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये जो एड्रेसिंग मोड है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आप लोगों को आएगा ही आएगा। 4 मार्क्स का तो क्वेश्चन यहाँ पे, या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को डेफिनेटली आएगा एड्रेसिंग मोड्स के ऊपर। और इंस्ट्रक्शन सेट है फिर सबसे बड़ा टॉपिक इस लेसन का और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट आप लोग जब पढ़ोगे तभी आप लोग प्रोग्रामिंग भी कर पाओगे। ठीक है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर को जो भी आप लोगों को काम करवाना है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर तो खुद काम नहीं कर सकता। तो इंस्ट्रक्शन सेट हम लोग पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शंस कौन सी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आप लोग माइक्रो प्रोसेसर से काम करवा सकते हो वो हम लोग देखेंगे इंस्ट्रक्शन सेट में। इस पर काफी सारे इंस्ट्रक्शन सेट हम लोगों को पढ़ेंगे। देन आफ्टर इसके बाद में आता है लास्ट में वो है प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग मतलब आप लोगों को असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बनाने आते हैं। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम वगैरह क्या होते हैं हम लोग सब बाद में देखेंगे। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स बनाने यहाँ पे मतलब हम लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन वैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, एग्जाम में बहुत सारे इसके पूछे जाते हैं और एक्चुअल में जो 5 मार्क्स वाले जो होते हैं ना बहुत ही ईजी होते हैं। ठीक है, अपन आगे आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले ना आज हम लोग देखेंगे एड्रेसिंग मोड्स के बारे में। अब जैसे कि हम लोगों ने पिछला वाला लेसन देखे, पिछले वाले लेसन में हम लोगों ने 8085 का बेसिक्स देखा, इंटरप्ट्स के बारे में देखा, फ्लैग्स के वगैरह बारे में हम लोगों ने उसमें पढ़ा। ठीक है, अभी हम लोग इस लेसन में सारा जो ये जो मटेरियल है, ठीक है, जो सारी चीजें अपन देखने वाले हैं ये सारी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअल में आप लोगों का वर्क कैसे करेगा उसके बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो पहला अपना टॉपिक है एड्रेसिंग मोड्स और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 4 मार्क का या 3 मार्क का, 3 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, तो एड्रेसिंग मोड्स पढ़ते हैं अपन सबसे पहले। एड्रेसिंग मोड्स देखो कौन कौन से ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8085। एक्चुअल में ये जो 8085 अपन देख रहे हैं ना, ये 8085 तो आप लोगों को पता है क्या है। 8085 है माइक्रो प्रोसेसर। ये इसी माइक्रो प्रोसेसर के अपन एड्रेसिंग मोड्स देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि सारे जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उनके उनके
हिसाब से उनके एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर के अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स रहेगी। तो अपन 8085 की अभी एड्रेसिंग मोड्स देखने वाले, तो टोटल आप लोगों को एड्रेसिंग मोड्स कितने हैं वो अपने को देखना है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि एड्रेसिंग मोड्स क्या है। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा होगा, अभी सिंपल सा डायरेक्टली आ गया रजिस्टर्स में। रजिस्टर्स आप लोगों ने पढ़े हो कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, क्या होता है रजिस्टर्स, बहुत लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। वो डायरेक्ट अगर इस लेसन को पढ़ रहे हो तो उनको रजिस्टर्स के बारे में नहीं हो पता। रजिस्टर्स मतलब माइक्रो प्रोसेसर में एक एरिया, एक पर्टिकुलर स्टोरेज एरिया, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का एक पर्टिकुलर स्टोरेज एरिया जहां पे आप लोग 8 बिट डेटा स्टोर कर सकते हो। 8085 अपना कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें जो भी रजिस्टर्स होंगे वो रजिस्टर्स कितने बिट के रहेंगे, 8 बिट के रहेंगे, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को रजिस्टर के बारे में बता दिया। तो 8 बिट का रजिस्टर होता है माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है, एक ही नहीं होते, और भी रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि टेम्पररीली डेटा को स्टोरेज करने के लिए यूज में होते हैं। उसके बाद में आप लोगों को एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक्यूमुलेटर आप लोगों को पता होगा। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक्यूमुलेटर भी एक रजिस्टर है। एक्यूमुलेटर भी एक रजिस्टर है, मतलब एक पर्टिकुलर स्टोरेज एरिया है जहाँ पे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, मतलब जो भी कैलकुलेशन वगैरह होते हैं ना वो एक्यूमुलेटर में होते हैं। ओके, सिंपल सी चीज ध्यान में रखो, ठीक है, मतलब मोस्टली जो अपने ऑपरेशंस है अरिथमेटिक और लॉजिकल वो एक्यूमुलेटर में हो गए। उसके बाद में मैंने आप लोगों को रजिस्टर्स बता दिया, एक्यूमुलेटर बता दिए, ठीक है। तो देखो अपन एक्चुअल में इस लेसन में क्या देखने वाले हैं, एक्चुअल में अपन इस लेसन में देखने वाले प्रोग्रामिंग। अब देखो अपन प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, अब प्रोग्रामिंग अपने को माइक्रो प्रोसेसर में इसीलिए करना है क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर तो खुद भी कुछ काम नहीं कर सकता, उसको अपने को सारी इंस्ट्रक्शंस बतानी पड़ेगी, मतलब किसी नंबर को ऐड करना है या फिर डेटा को ट्रांसफर करना है और ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन, और इतने सारे ऑपरेशंस अगर अपने को करने हैं तो अपने को इंस्ट्रक्शंस बतानी पड़ेगी, ठीक है, उसका एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस बतानी पड़ेगी। उसी प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को अपन एक सीक्वेंस में लिखते हैं, एक सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है, मतलब एक ऑपरेशन अगर अपने को करवाना है, एक फंक्शन करवाना है माइक्रो प्रोसेसर से तो अपने को इंस्ट्रक्शन सेट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वही इंस्ट्रक्शन सेट एक्चुअल में क्या रहेगी, प्रोग्रामिंग रहेगी माइक्रो प्रोसेसर की, ठीक है। तो देखो अपन जैसे नंबर ऐड करने वाले हैं या फिर कुछ डेटा ट्रांसफर करने वाले हैं, यहाँ से वहां डेटा अपन रखने वाले हैं, ठीक है, तो ये सारा काय के बीच में होगा, रजिस्टर्स के बीच में हो सकता है, मेमोरी के लोकेशंस में हो सकता है, ठीक है। तो रजिस्टर में भी हो सकता है, मेमोरी लोकेशन में भी हो सकता है, मींस एड्रेस में भी हो सकता है। आप लोगों को एड्रेस पता होगा, एड्रेस क्या होता है, एड्रेस मतलब मेमोरी लोकेशन। मेमोरी का एक पर्टिकुलर लोकेशन रहता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन, उसको अपन क्या कहेंगे, उस लोकेशन का एक एड्रेस कहेंगे, ठीक है। तो डेटा को एड्रेस में कैसे पुट करना है, एड्रेस से कैसे लाना है माइक्रो प्रोसेसर में, रजिस्टर से कैसे ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो इसके ना अलग अलग तरीके हैं। अब एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में रखना है, एक रजिस्टर से एक एड्रेस में रखना है डेटा को, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं एड्रेसिंग मोड्स का, ठीक है। तो एक रजिस्टर से एड्रेस में रखना है, एड्रेस से रजिस्टर में रखना है, रजिस्टर से रजिस्टर में रखना है, तो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, अलग अलग मोड्स है एड्रेसिंग करने के, ठीक है, मतलब डेटा को इधर उधर करने के अलग अलग वेज है, अलग अलग मोड्स है, वही मोड्स अपने को देखने हैं। जैसे टोटल आप लोगों को 5 मोड्स है, ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, इसको मिटा लेता हूँ, अभी साइड में अपन लिख लेंगे। तो सबसे पहला आप लोगों को यहाँ पे है इम्प्लाइड मोड, ठीक है, सबसे पहला है यहाँ पे आप लोगों को इम्प्लाइड मोड, इम्प्लाइड मोड है आप लोगों को, और इम्प्लाइड एड्रेसिंग बोलेंगे, इसको एड्रेसिंग बोलेंगे, मैं इसको काट देता हूँ, एड्रेसिंग, एड्रेसिंग। फिर आप लोगों को सेकंड है रजिस्टर एड्रेसिंग, रजिस्टर एड्रेसिंग है, ठीक है, रजिस्टर एड्रेसिंग, ये रजिस्टर एड्रेसिंग। थर्ड है आप लोगों को इमीडिएट एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग क्या होता है हम लोग देखेंगे, इमीडिएट, इमीडिएट एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग। देन इसके बाद में फोर्थ है, फोर्थ है आप लोगों को डायरेक्ट एड्रेसिंग, ये डायरेक्ट एड्रेसिंग भी अपन देखेंगे। और डायरेक्ट एड्रेसिंग के बाद में है आप लोगों को फिफ्थ है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये है आप लोगों को रजिस्टर इनडायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है। तो आप लोगों को ये देखने हैं, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तो ऐसा अपने को टोटल देखने हैं 1 2 3 4 5, अपने को टोटल 5 एड्रेसिंग देखनी है, और पांचों की पांचों एड्रेसिंग आप लोगों को एग्जाम में पूछी जाती है 2-2 मार्क के लिए।
एक एक कुछ ही जाती है, ठीक है। तो इसका आप लोग को बेसिक पर्पस लिखना पड़ता है, ठीक है, और एग्जाम्पल वगैरह देने पड़ते हैं। तो एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे, इम्प्लाइड एड्रेसिंग क्या होती है, रजिस्टर एड्रेसिंग क्या होती है, इमीडिएट, डायरेक्ट, और उसके बाद में रजिस्टर इनडायरेक्ट। ओके, तो एक एक करके अभी अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अभी एड्रेसिंग मोड्स के पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को थोड़ी समझनी पड़ेगी। तो ये अपन देखने वाले एक एक करके अपन देखेंगे। मैं अभी फिलहाल इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अपन सबसे पहले तो इम्प्लाइड एड्रेसिंग देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ समझा के दे रहा हूँ, वो चीज आप लोगों को ध्यान देनी होगी। मैं ना आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन के बारे में बताता हूँ, जो कि ऐड करती है, क्या करती है, ऐड करती है, दो डेटा को ऐड करती है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में ऐड करने के लिए अपन जो इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, वो मैं आप लोगों की इंस्ट्रक्शन के बारे में समझा के दे रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा कुछ उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को जितना समझ में आए उतना समझने की कोशिश करना। ओके, एक इंस्ट्रक्शन है ऐड आर, ठीक है। ऐड आर सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है ये, ऐड आर। एक्चुअल में जो ऐड आर जो इंस्ट्रक्शन है, ये कैसे काम करती है मैं आप लोगों को सबसे पहले समझा देता हूँ। एक इंस्ट्रक्शन है, ऐड करने के लिए यूज होती है, बस इतना ध्यान में रखो। एक्चुअल में यहाँ पे आर का मतलब है रजिस्टर। रजिस्टर मतलब एक पर्टिकुलर स्टोरेज एरिया, ठीक है। अब आप लोगों ने रजिस्टर्स के बारे में पढ़े हो, ठीक है। हम लोग और पढ़ने वाले रजिस्टर्स के बारे में आगे आप लोगों को जो प्रोग्रामिंग मॉडल है ना, उसमें रजिस्टर्स के बारे में, जैसे रजिस्टर एक्यूमुलेटर भी एक रजिस्टर है, और भी रजिस्टर्स होते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बी भी एक रजिस्टर है, ठीक है। बी भी एक रजिस्टर है। बी में भी आप लोग डेटा को स्टोर कर सकते हो, 8 बिट डेटा। तो जैसे अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ऐड बी, अब बी में सपोज एक डेटा है। अब एक और चीज आप लोगों को ध्यान देनी पड़ेगी, ये जो माइक्रो प्रोसेसर अपन देखने वाले हैं, यहाँ पे सब हेक्साडेसिमल नंबर का यूज करते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर कौन से नंबर का यूज करता है, हेक्साडेसिमल नंबर का यूज करता है। आप लोगों को ध्यान देना होगा, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे करते हैं, ये चीज भी आप लोगों को देखनी पड़ेगी, ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये सारा यहाँ की प्रोग्रामिंग में आप लोगों को काम आएगा, हेक्साडेसिमल ही नंबर का यूज है। तो ये बी में सपोज एक डेटा है, तो मेरा जैसे एक डेटा है यहाँ पे 1A, ठीक है। 1AH लिखता हूँ मैं यहाँ पे। H का मतलब होता है हेक्साडेसिमल नंबर। ये जो 1A जो है ना, ये कौन सा नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है। तो B में सपोज 1A है, क्या है, 1A है। अब ये इंस्ट्रक्शन देखो क्या करेगी, ये इंस्ट्रक्शन एक्चुअल में एक्यूमुलेटर में जो डेटा रहेगा उसको ऐड करेगी B जो रजिस्टर है इसके डेटा के साथ। सिंपल सी चीज है। ये रजिस्टर का क्या काम है, ये रजिस्टर, ये इंस्ट्रक्शन का क्या काम है, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, एक्यूमुलेटर में जो डेटा है, और फिर आप लोगों ने यहाँ पे जो रजिस्टर स्पेसिफाई की हो, उस रजिस्टर के अंदर जो भी डेटा है वो एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देन आफ्टर क्या होगा, वो स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में ही, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर मतलब ए रजिस्टर होता है, ठीक है। एक्यूमुलेटर मतलब ए रजिस्टर। अब ए रजिस्टर में सपोज अपना एक डेटा है 10H, ये H का मतलब है हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा अपन लिखेंगे नहीं, इसको इस तरीके से ही लिखा जाता है, ओके। मैं आप लोगों को बेसिक के लिए बताया, ये इस तरीके से रहेगा। यह है आप लोगों का एक्यूमुलेटर, ठीक है, एक्यूमुलेटर है ये अपना। और बी में अपना कौन सा डेटा है, बी में है अपना 1AH, 1AH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बी में जो डेटा रहेगा वो एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस होने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा, अब देखो अगर इसमें अगर आप लोग इसका कैलकुलेशन करते हो तो इसका कैलकुलेशन को अपने को फिलहाल टाइम लग जाएगा। इसका एक्चुअल में कैलकुलेशन कुछ ऐसा होगा, 1A का मतलब होता है एक्चुअल में 10, कितना होता है, 10 होता है। तो 10 0 0 और ये 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 कुछ इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर में। तो 20 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, डायरेक्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो एक्यूमुलेटर ऐसा आपका रहेगा, एक्यूमुलेटर में पहले 10 है, तो 10 और 1A क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, और बाद में एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो जाएगी 20H। तो इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, एक्यूमुलेटर के डेटा और रजिस्टर का जो भी अपन यहाँ पे स्पेसिफाई की, इसके डेटा को ऐड करके एक्यूमुलेटर में ही स्टोर कर देगी। तो ये सिंपल सा इसका कंसेप्ट रहेगा, ओके। तो मैंने आप लोगों को ये जो इंस्ट्रक्शन बताया हूँ, ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन में अपन क्या कर रहे हैं, रजिस्टर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब रजिस्टर से रजिस्टर में डेटा डाल रहे हैं। तो ये एक टाइप के एड्रेसिंग मॉड्यूल, मीन्स आप लोग किस तरीके से डेटा इधर की उधर कर रहे हो, ओके। तो वैसे ही अपने को एड्रेसिंग मोड में वही सारी चीजें देखनी है, ठीक है। तो ऐसे ही अपन एज ए एग्जाम्पल जो है एड्रेसिंग मोड्स में ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो अपन सबसे पहले इसमें देख रहे हैं इम्प्लाइड एड्रेसिंग। इम्प्लाइड एड्रेसिंग क्या होती है वो देखो, ओके।
हमने सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन देखे ऐड बी। अब एक्चुअल में आप लोग ये बी को ना एक ऑपरेंड समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? ऑपरेंड समझ सकते हो। ठीक है, इसके अंदर जो भी डेटा रहेगा, मतलब अपन जैसे वेरिएबल यूज करते हैं ना, उस टाइप का इसको समझ सकते हो। तो इम्प्लाइड एड्रेसिंग में देखो क्या होता है। इम्प्लाइड एड्रेसिंग में आप लोग ऐसे कोई रजिस्टर का यूज नहीं करते एड्रेसिंग में। अब देखो ये एक इंस्ट्रक्शन है और ये क्या है, ये एक रजिस्टर है। ठीक है, ये रजिस्टर के अंदर में डेटा है, मतलब आप लोगों ने एक ऑपरेंड का यूज किया। अब यहाँ पे ना फिक्स ऑपरेंड रहता है, एक फिक्स ऑपरेंड रहता है। मतलब जैसे कोई एक इंस्ट्रक्शन है, वहां पे आप लोग एक अलग से रजिस्टर डेटा वगैरह कुछ भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो एक इंस्ट्रक्शन है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक इंस्ट्रक्शन है CMA, ये एक फिक्स इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे देखो, अगर आप लोग एक्यूमुलेटर में अगर डेटा है तो उसका क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये वाली जो इंस्ट्रक्शन रहेगी ये क्या करेगी, एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा रहेगा उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। जैसे अगर एक्यूमुलेटर में अगर 1001 है, ठीक है, तो 1001 का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये एकदम फिक्स रहेगी। यहाँ पे हम लोग अलग से डेटा नहीं दे सकते, अलग से यहाँ पे कोई रजिस्टर वगैरह स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो ये होती है इम्प्लाइड एड्रेसिंग। काफी सिंपल सी है। उसका आप लोग थ्योरी अगर देखोगे तो थ्योरी भी इसकी काफी इजी है। आप लोगों की बुक में लिखी है, द एड्रेसिंग मोड ऑफ सर्टेन 8085 इंस्ट्रक्शन इज इम्प्लाइड द इंस्ट्रक्शन फंक्शन। फॉर एग्जांपल, द STC कैरी फ्लैग इंस्ट्रक्शन डील्स विद द कैरी फ्लैग एंड नो अदर रजिस्टर्स और मेमोरी लोकेशन। सो देखो, एक आप लोगों को एग्जांपल दिया है STC वाला। यहाँ पे क्या हो रहा है, बोल रहा है वो सिर्फ कैरी फ्लैग के साथ ही क्या करेगा, बोल रहा है कैरी फ्लैग के साथ ही डील करेगा। मतलब सिर्फ कैरी फ्लैग के साथ ही वो डील कर सकते हैं, मतलब उसी के साथ कैरी फ्लैग के साथ ऑपरेशन होगी। अब इस इंस्ट्रक्शन में भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि सिर्फ क्या के साथ अपन डील करेंगे, एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ। तो एक्यूमुलेटर के डेटा का ही कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो इसमें फिक्स रहते हैं, आप लोग कोई अलग से रजिस्टर वगैरह यहाँ पे नहीं दे सकते। तो ये होती है इम्प्लाइड एड्रेसिंग। ओके, तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद की जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा वाला। ठीक है, इसके बाद हम लोग अभी दूसरी वाली एड्रेसिंग मोड देखते हैं। ओके, सेकेंड वाली एड्रेसिंग मोड रहेगी आप लोगों की रजिस्टर एड्रेसिंग और ये सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। वैसे अभी जो अपन देखने वाले हैं सारी के सारे इंपॉर्टेंट ही है, ये इंपॉर्टेंट में ही आती है। ठीक है, अब देखो जैसे एक इंस्ट्रक्शन है अपने पास, जैसे अपन ने ऐड बी देखे थे। ऐड बी में देखो क्या हो रहा था। ऐड बी में अपन अपना एक रजिस्टर था ये, ठीक है, ये एक रजिस्टर था। ये एक रजिस्टर से एक्यूमुलेटर का जो ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही थी, ये एक्यूमुलेटर के डेटा और ये जो बी का जो डेटा है इसको ऐड कर रही थी, और ऐड करके कहाँ पे स्टोर कर रही थी, एक्यूमुलेटर में ही स्टोर कर रही थी। तो यहाँ पे देखो सारी चीजें क्या में हो रही है, रजिस्टर्स में ही हो रही है। कहीं पे कुछ एड्रेस नहीं है, डेटा नहीं है, तो ये काय में हो रहा है, सिर्फ एड्रेसिंग। ये सिर्फ एड्रेसिंग काय में हो रही है, रजिस्टर में हो रही है। ठीक है, अभी सिर्फ अपन ने रजिस्टर का यूज किया है। अभी अपन धीरे धीरे समझेंगे तो आप लोगों को एक्चुअल में क्लैरिफाई हो जाएगा। ए और बी क्या है, रजिस्टर ही है। डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, रजिस्टर में ही हो रहा है। तो ये इसको अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल कि ये जो ऐड बी है ये रजिस्टर एड्रेसिंग है। क्या है, रजिस्टर एड्रेसिंग है। तो देखो आप लोगों के बुक में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग नहीं, मैं आप लोगों को थोड़ा समझा के देता हूँ। यहाँ पे देखो ये ऐड अपना क्या है, ऐड अपनी इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और बी अपन एज ए सोर्स यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, एज ए सोर्स यूज कर रहे हैं अपन बी को। तो बी में जो भी डेटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब ये अपन एज ए सोर्स यूज कर रहे हैं। तो जब भी सोर्स क्या रहेगा, बोलता है जब भी सोर्स अगर रजिस्टर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में चले जाएगा। ठीक है, आपका इंस्ट्रक्शन। तो देखिए आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है, मैं आप लोगों को एग्जांपल थोड़ा समझा के देता हूँ। ठीक है, ऐड वाला ही आप लोगों को एग्जांपल दिया गया है। तो जैसे कि एक है आप लोगों को ऐड सी, क्या है, ऐड सी है। अब ऐड सी में देखो क्या होगा, बोल रहा है कि आप लोगों को डायग्राम दी गई है, उस डायग्राम को आप लोग देखो। एक रजिस्टर बनाया गया है जो कि है एक्यूमुलेटर का। ठीक है, एक्यूमुलेटर आप लोग देख लेना। उसके बाद में रजिस्टर सी है, रजिस्टर सी एक है। फिर आप लोगों को रजिस्टर सी, ठीक है। फिर अपन इंस्ट्रक्शन कौन सी अप्लाई कर रहे हैं, वो यहाँ पे है इंस्ट्रक्शन अपन अप्लाई कर रहे हैं ऐड सी। ठीक है, और फिर उसके बाद देखो रिजल्ट जनरेट होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, एक्यूमुलेटर में सपोज कोई डाटा है तो मैं यहाँ पे जैसे कि डेटा लिख देता हूँ। डेटा कहीं में रहेगा, 8 बिट में ही रहेगा। यहाँ पे 00001100 ये एक डेटा है सपोज।
यहाँ पे 10001001 ये एक डेटा है, ठीक है, रजिस्टर सी में और ये एक्यूमुलेटर में। अब देखो इसका एडिशन हो जाएगा और फिर ये कहाँ में स्टोर हो जाएगा, ये देन एक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर, ठीक है, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो 0 1 1 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, फिर 0 0 0 हो जाएगा, फिर 0, फिर 1 0 1 हो जाएगा, फिर ये 1 और 1 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर कैरी 1 चले जाएगा, फिर 0, फिर कैरी 1, फिर डबल 0 आ जाएगा, डबल 0 और फिर ये 1, ठीक है। तो ऐसा कुछ एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। आप लोगों ने अगर एग्जाम में रजिस्टर एड्रेसिंग क्या होता है वो लिखे और ये ऐसा एग्जांपल भी दे दिए ना तो चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आफ्टर ऑपरेशन फ्लैग्स के बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। फ्लैग्स के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हो कि अगर अपना एक्यूमुलेटर में अगर डेटा ये आता है या फिर वो आता है, ठीक है, मतलब अगर 0 आता है तो 0 फ्लैग क्या होगा, अगर इवन नंबर पे अगर 1 बीट्स है तो पैरिटी फ्लैग क्या होगा, ठीक है, नंबर साइन अनसाइन, ठीक है, साइन फ्लैग वगैरह, ये सब कैरी जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी आप लोग यहाँ पे सब दे सकते हो, ठीक है। तो आप लोग ये एग्जांपल देखो और उसके हिसाब से ये आप लोग कैरी फ्लैग का जो है कैरी फ्लैग या फिर सारे के सारे फ्लैग्स आप लोग सेट कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। अपने पास टोटल कितने फ्लैग्स है, अपने पास टोटल 5 फ्लैग्स है, लेकिन अपन यहाँ पे 8 बिट रजिस्टर बनाएंगे तो ये कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 7, मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये बन गया अपना 8 बिट का फ्लैग रजिस्टर, ठीक है। ये फ्लैग रजिस्टर बन गया। तो यहाँ पे आप लोगों का एक आएगा एस जेड, फिर यहाँ पे खाली रहेगा, फिर यहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी रहेगा, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग के बाद यहाँ पे फिर पैरिटी और फिर खाली, और खाली के बाद में यहाँ पे फिर सी रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपना साइन क्या है, ये अपना पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर रहेगा तो ये अपना साइन फ्लैग 0 ही रहेगा। यहाँ पे अपना आंसर 0 आया क्या, नहीं, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, ठीक है। फिर ऑक्सिलरी कैरी यहाँ पे जनरेट हुआ था क्या, हाँ, यहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हुआ था तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। फिर पैरिटी फ्लैग कब 1 होता है, जब इवन नंबर में अपने 1 बिट्स रहते। तो यहाँ पे देख लो कितने, 1 2 3 4 1 है तो मतलब इवन नंबर है, तो ये 1 सेट हो जाएगा। फिर अपना कोई एक्स्ट्रा कैरी जनरेट हुआ क्या, नहीं हुआ, तो ये रहेगा 0। तो आप लोग इस तरीके से भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, ओके। तो ये होती है रजिस्टर एड्रेसिंग। अभी इसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड्स है ये अपन कल के वीडियो में देखेंगे, आज का लेक्चर हो गया थोड़ा लंबा, ठीक है। तो अपन कल के वीडियो में नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड्स देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ये जो दो मैंने आप लोगों को एड्रेसिंग जो बताया हूँ, ठीक है, एड्रेसिंग मोड्स, ये आप लोगों को थोड़े समझने होंगे, ओके। फिर उसके बाद में जो थर्ड फोर्थ है वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ओके। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ और उसी लेक्चर में अपन जो प्रोग्रामिंग मॉडल है, प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085, उसमें रजिस्टर्स के बारे में पढ़ना ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स हो तो आप लोग बिल्कुल मुझे पूछ सकते हो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।